ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया थर्ड सेमिस्टर एमए ओडी 9 ब्लॉक 1 यूनिट 3 रो आत्मपरीक्षण प्रश्नावली आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न 1 रो क संपादना काहाकू कुहा जाए। संपादना काहाकू कुहा जाए। उत्तर हला जे कौनसी लिखित दृश्य श्राव्य चलचित्र अथवा गणमाध्यम विषय जो वक्तव्य रखुए ताहाकू आवश्यक मुताबक प्रस्तुत करिबा अर्थात त्रुटि संशोधन करी सज्जीकरण करिबा प्रक्रियाटी को संपादना कुहा जाए। तेणु संपादना कहिले साधारणतः संशोधन संक्षिप्तीकरण पुनर्गठन तथा अन्यान्य बहुविध परिवर्तनकामी कर्मर अभिक्रिया को बुझा जाए। तेणु संपादना होछि एक प्रकार कला। परवर्ती प्रश्न संपादना क्षेत्र रे सांगठनिक योग्यतार भूमिका कौन। संपादना क्षेत्र रे सांगठनिक योग्यतार भूमिका कौन। उत्तर हला संवादपत्र पत्रिका पाठ्यपुस्तक अथवा जे कौनसी ग्रंथटी प्रकाश पाइबा पूर्वरु मूल लेखकों ठारू आसी प्रकाशकों निकटरे पहुँचवा भितरे मझिरे जड़े दायित्ववान चरित्रंक आवश्यकता आसी थाए। से होउछंती संपादक। संपादकों भूमिका बहु गुरुत्वपूर्ण। संपादकों सांगठनिक दक्षता बा सांगठनिक योग्यता रहिबा नितांत आवश्यक। संपादकों उत्तम सांगठनिक दक्षता थिले लोकमाने निर्धारित समय सीमा मध्यरे निर्दिष्ट रचना प्रस्तुति करी प्रेरण करिबारे सक्षम होइथांती। प्रवीण तथा अनुभूति संपन्न संपादकों पदिए कथा लेखकों उपरे मध्य चाप सृष्टि करिथाए। तद्वारा प्रतिटी कर्म सम्मानित ढंगरे तथा निर्धारित समय मध्यरे संपन्न होइथाए। एणु गोटे लेखा को प्रकाश करिबा पूर्वरु संपादक एही सांगठनिक दक्षतारे से भूषित हेबा जरूरी। नचेत सांगठनिक दक्षता नथिले से उपयुक्त समय रे ग्रंथटी को प्रकाश करने को सक्षम हो पारिबे नाही। तेणु कहा जाए संपादना क्षेत्र रे सांगठनिक योग्यतार बा दक्षतार भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। परवर्ती प्रश्न संपादना पाई आवश्यक उपकरण गुड़िक कौन कौन। संपादना पाई आवश्यक उपकरण गुड़िक कौन कौन। उत्तर हला जे संपादना पाई आवश्यक उपकरण गुड़िक हला यथा शब्दकोश ग्रंथागार सर्च इंजिन वेबसाइट स्टाइल सीड इत्यादि। गोटे गोटे आलोचना करिबा। शब्दकोश समार्थक शब्दर प्रयोग रे प्रकाशिका शक्ति शक्तिशाली हुए। लेखकों कृति रे संपादना काल रे समय समय रे उपयुक्त प्रतिशब्दटी खोजुला बेले शब्दकोश बहु परिमाण रे सहायक होइथाए। तेणु उत्तम शब्दकोश संपादकों निकटरे उपलब्ध हेबा आवश्यक। सेहीपरि आउ एक उपकरण है ग्रंथागार। ग्रंथागार उपयुक्त व्यवहार द्वारा संपादकों ज्ञानर परिसीमा विस्तृत हुए। सहायक ग्रंथ पत्र पत्रिका मानक सहायता संपादना कार्य को समृद्ध करे। पुराना पत्र पत्रिका ग्रंथ वार्षिक ज्ञानकोश इत्यादि संपादना कार्यर गोटे गोटे भल उपकरण जार सहाय्य रे बा सहायता रे तत्कालिक अभाव दूर करा जाई पारे। सेहीपरि आउ एक उपकरण है सर्च इंजिन। आजिकाली इंटरनेट माध्यम रे अनेक कार्य सुगम हो पारुछि। इंटरनेट हेउ अथवा विकिपीडिया ए सबु माध्यम रे समांतरल ज्ञानर विश्लेषण करी उपादेय रचनाटी प्रकाशन उपयोगी हो पारे। तेणु इंटरनेटर सदुपयोग संपादकों एक प्रमुख आवश्यकता। सेहीपरि आउ एक उपकरण वेबसाइट। विभिन्न संस्था व्यक्ति विशेषज्ञर वेबसाइट उत्सरू अनेक तथ्य परिसंख्यान मानचित्र
विश्लेषण आदि उपलब्ध होता है। संपादना काल में एसबूर सत्यासत्य विचार निमंते वेबसाइट रो सहायता नेबा सह अन्यान्य आवश्यक विषयर अनुगुंफन द्वारा रचना अधिक समृद्ध रूप से प्रकाश पाइबा संभव होता है। सेहीपरि आउ एक जरूरी उपकरण है स्टाइल सीट। संपादना कौशलर मार्गदर्शक भाव में काम करे यही स्टाइल सीट। साहित्य क्षेत्र में संपादना निमंते रही MLA स्टाइल सीट। ताहा पत्रिका हेउ अथवा गवेषणात्मक निबंध अथवा कौनसी सृजनशील रचना सबु क्षेत्र में लेखक संपादकों को उपयुक्त तथा सर्वजनग्राह्य पद्धति अवलंबन करने पाई परामर्श रही। संपादक माने यही निर्धारित नियम अनुसरण करने द्वारा समस्त पत्र पत्रिकार प्रकाशन शैली रे समता देखा मिलता है। संपादक हुंतु बा संपादना मंडली हो बा सह संपादक हुंतु समस्ते गोटे प्रकार आचरण विधि अवलंबन करुथबारु आमे समस्त पत्र पत्रिकार प्रकाशगत ढांचारे समता देखा पाऊ। तेणु यही सबू हेउछि प्रमुख उपकरण जहाँकि संपादना निमंते अति आवश्यक अटे। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर घ पाठ्यपुस्तक संपादना काहाकू कहा जाए। उत्तर है पाठ्यपुस्तक संपादना एक दायित्व संपन्न कार्य। छात्र छात्री शिक्षक अभिभावक एथिसह प्रत्यक्ष भाव में जड़ित होइथांती। यह सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम को स्थानित करुथिबारु परोक्षरे यह सरकार नीति आदर्शर प्रतिफलन बोली विवेचना करा जाइथाए। तेणु पाठ्यपुस्तक संपादना निमंते अभिज्ञ शिक्षक बा अध्यापक मानकु नियुक्त करा जाइथाए। तथ्यगत त्रुटि को दूर करने सहित निर्भुल मुद्रण यह प्रमुख आवश्यकता रही। पुस्तकस्थ तथ्य परिसंख्यान नाम संज्ञा शीर्षक आदि प्रति तीक्ष्ण दृष्टि देवा पाठ्यपुस्तक संपादकों प्रमुख दायित्व। समय समय रे सरकारी दल को सुहाइला भली तथ्य बा तत्व पाठ्यपुस्तक मानकरी संपादक रखी विरोधी दल और जनसाधारण द्वारा समालोचित होइथांती। ए दिगरे सतर्कता अवलंबनीय। एणु पाठ्यपुस्तक संपादना मुख्यतः शिक्षार्थी पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक गुड़ी को संपादना करने ही बुझा जाए। एथिरे संपादकों भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर प्रश्न संपादक और संपादक मंडली मध्य तारतम्य कौन। उत्तर है संपादना एक कला कौशल। एथि निमंते कलात्मकता जेतिके आवश्यक सेतिके आवश्यक दक्षता बा कौशल। संपादना दक्षता वृद्धि पाइले संपादित अंशटीर मान वृद्धि घटे। संपादना परे मूल मेधा संपन्न रचनार मान और लोकप्रियता बढ़ी पत्र पत्रिका होइथिले तार निर्दिष्ट छाप सृष्टि हुए निजस्व स्वतंत्र परिचिति सृष्टि करे। एणु यही संपादना कार्य जे करती से होचंती संपादक। बेले बेले जड़े लोक बा जड़े प्रमुख प्रतिभाधारी व्यक्ति बा प्रभावशाली व्यक्ति तांको निकटरे यही संपादना कार्य संपन्न हुए। तेणु जड़े व्यक्ति जदि संपूर्ण कार्य को समस्त कार्य को समापन करी संपादना करती तेबे से होचंती संपादक जड़े मात्र। किंतु बेले बेले देखा जाए कौन से एक प्रकाशन संस्था द्वारा कौन से पुस्तक प्रकाशन बेले बा पोथी संपादना बेले किसी व्यक्ति विशेष को नहीं एक संपादना मंडली मध्य प्रस्तुत करी सही मंडली मध्य जन को प्रमुख संपादक बा मुख्य संपादक दायित्व प्रदान करा जिबा सह आउ केतेकों को सह संपादक दायित्व मध्य प्रदान करी सही संपादना मंडली जरिया रे मध्य
किसी पुस्तक को बा पोथी को संपादना करा जाए। विशेषकर खबर कागज क्षेत्र में मध्य पत्र पत्रिका क्षेत्र में मध्य यही संपादना मंडली द्वारा प्रकाशन कार्यटी हुए। तेणु जड़े मात्र व्यक्ति रही संपूर्ण कार्य को समापन करी पुस्तकटी को प्रकाश कले ताकू बा संपादना कले ताकू कह संपादक। किंतु जड़े व्यक्ति व्यतीत एकाधिक व्यक्ति विशेष को नहीं संपादना कार्य हेले से व्यक्ति विशेष को नहीं जो गठित होता है ताकू संपादना मंडली बोली मध्य कहुए। तेणु संपादक और संपादना मंडली उभयंकर गुरु दायित्व रही पुस्तक बा खबर कागज बा पत्र पत्रिका इत्यादि संपादन। वर्तमान आलोचना करिबा 2 नंबर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नावली। 2 नंबर क संपादना क्षेत्र रे व्याकरणर भूमिका निरूपण कर। संपादना क्षेत्र रे व्याकरणर भूमिका निरूपण कर। संपादना एक कला। एथिपाई संपादक जड़े बहुपाठी हेबा एक उत्तम लक्षण। पाठक मानक रुचि को सम्मान देई अनुरूप रचनावली को प्रकाश योग्य करिबा पई संपादक विभिन्न कला कौशल अवलंबन करिथांती। तन्मध्यरु व्याकरण जनित ज्ञान रहिबा नितांत आवश्यक। व्याकरण जनित ज्ञान जड़े संपादक को बहुत सहायता करे। यही व्याकरण जनित ज्ञान हेतु से संपादना बेले पुस्तक किंबा पत्र पत्रिका किंबा खबर कागजर खबर गुड़ी को से निर्भुल भाव रे व्याकरण दृष्टि उपयुक्त बनान भाषा शुद्धि एवं उपयुक्त शब्द विन्यास जरिया से सजेवा को सक्षम हुंती, जहाँकि प्रभावी साब्यस्त हुए एवं जनमानस रे एक प्रभाव सृष्टि करे, एक आकर्षण सृष्टि करे। एणु जड़े संपादक व्याकरण जनित ज्ञान नितांत जरूरी। संपादक जे केवल काट छाट करी किंबा मनरु किछि मिसाई देई लिखिदे ताकू प्रकाश करदेले हेब नहीं, बरम भाषार यथायथ प्रयोग व्याकरण बनान सामाजिकता सामाजिक न्याय तथ्य तत्व आदिर निर्भुल परिवेशन करिबा मध्य विधेय। व्याकरण विराम चिन्ह बनान शीर्षक उपशीर्षक मध्य समन्वय रखी संपादक सार्वजनीन भावे निज लेखा को उत्तम ढंगरे परिवेशन करने उचित। सठिक बनान निमंते मानक अभिधान को व्यवहार करने आवश्यक। ओडिया भाषा रे अनेक प्रकार अभिधान रही हैं। अजंता शब्दकोश तरुण शब्दकोश नटवर शतपथी प्रभृति अभिधान मुख्यतः मानक भाषा को प्रतिफलित करिथांती। एणु एही सबु अभिधान व्यवहार सहित व्याकरण जनित ज्ञान संपादकंकर अति जरूरी अटे। संपादकंकर भाषा क्षेत्र में मध्य प्रवीणता रहिबा आवश्यक रही। भाव प्रकाशर आवश्यकता घेनी से शब्द संयोजना कले ताहा पाठकीय अभिप्सा पूरण रे सहायक होता है। सीमित शब्द मध्य विषयटी को परिच्छन्न और आकर्षणीय परिपाटी रे उपस्थापन करने निमंते से व्याकरण को मुख्य अस्त्र रूपे बा आयुध रूपे व्यवहार करिथांती। संवादपत्र साहित्य पत्रिका अथवा पाठ्यपुस्तक प्रकाशित विषय और शैली को लोके जेहेतु मानक रूपे ग्रहण करती, तेणु संपादकंकर व्याकरणत ज्ञान अति जरूरी। व्याकरणगत शुद्धता दिगरे संपादकंक ध्यान एकांत आवश्यक। संपादकंकर आखिरे बनानगत त्रुटि सदा सर्वदा धरा पड़िबा एक अत्यावश्यक गुण। केते गुड़िए अति साधारण शब्द किछि नुआ शब्द समय समय रे आखिरु खसी जाए। सेथिपई संपादक सदा सर्वदा एथि प्रति तीक्ष्ण दृष्टि देवा आवश्यक एवं लेखाटी प्रकाश पूर्वर जो प्रूफ रीडिंग करा जाए से समय मध्य पुनश्च ध्यान देई बनानगत व्याकरणगत त्रुटि को
सुधारिबा निहाती प्रयोजन अटे। संपादकंकर एही व्याकरण जनित ज्ञान से विराम चिन्ह को अर्थपूर्ण व्यवहार निमित्त सहयोग करिथाए। एणु संपादकंकर व्याकरण जनित ज्ञान तांको विराम चिन्हर अर्थपूर्ण व्यवहार पाई सहयोग करथाए। वाक्य शुद्धता बा परिपूर्ण अर्थ प्रकाश निमंते विराम चिन्ह व्यवहार करा जायथाए। जेपरिकी कमा, हाइफन, उद्धृत चिन्ह, सेमिकोलन, विस्मय चिन्ह बा विस्मय सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ब्राकेट आदि सब विराम चिन्ह को से व्याकरण जनित ज्ञान हेतु उपयुक्त भावे वाक्य प्रयोग करी वाक्यर श्रीवृद्धि करिथांती। संपादनार मूल उद्देश्य होछि निर्दिष्ट रुचि संपन्न तत्व को समचेतनशील पाठक बा दर्शक निकटरे परिवेशन करिबा। तेणु एथि निमित्त व्याकरणगत ज्ञान संपादक को बहुत सहयोग करे। फलतः एक स्वयं संपूर्ण निर्भुल तथ्यसंगत विषय उपस्थापन संपादक सक्षम हुअन्ति। एणु शेषरे यह ही कहवा जे यह व्याकरणगत ज्ञान जड़े संपादकों को बहुत सहायता करिथाए। एणु जड़े संपादकों व्याकरण संबंधी ज्ञान रहिबा निहाती जरूरी। परवर्ती प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 2 नंबर ख आलोचना करिबा। प्रश्नटी है संक्षिप्तीकरण ओ विस्तृतीकरण मध्य संपादना कला अंतर्भुक्त व्यापार यह किपरि दर्शाओ। प्रश्नटी है संक्षिप्तीकरण ओ विस्तृतीकरण यह मध्य संपादना कला अंतर्भुक्त व्यापार किपरि दर्शाओ। उत्तर है संपादना एक गुरु दायित्व संपन्न कार्य। संपादक सठिक भावे दायित्व निर्वाह करी यही कार्य को संपादन करती। यही संपादन समय किछि अत्याधिक तथ्य को बा अनावश्यक तथ्य को बाद देया सह किछि तथ्य को मध्य से जोड़ी दियंती अर्थात काटछाट करती। तेणु यही संक्षिप्तीकरण एवं आवश्यक स्थले मध्य भावर संप्रसारण करिबा बा विस्तृतीकरण करिया मध्य संपादन रे एक प्रमुख कार्य बोली प्रमाणित हुए। तेणु संपादक यही दुईटी कला संबंधी दक्षता अर्जन करिबा जरूरी। संक्षिप्तीकरण रे से अनावश्यक तथ्य को सूचना को बा लेखा को काटछाट करी संक्षिप्ति बा संक्षिप्त रूपे प्रकाश करती। विस्तृतीकरण रे जोठी तथ्यर अधिक वर्णनार आवश्यकता थाए सेठी से व्याख्या करिथांती बा किछि शब्द को सेठी जोड़ी जोग करी विस्तृत मध्य करिथांती। तेणु किपरि संक्षिप्तीकरण करा जाए बा एही संक्षिप्तीकरण किपरि एक प्रमुख कला संपादन रे वर्तमान से संबंध में आलोचना करिबा जे सरल एवं संक्षिप्तीकरण किपरि करा जिवो बा संपादक यही कला को किपरि हासिल करिवे। आजिकाली बहीगुड़िक अनावश्यक तथ्य और तत्व बेसी देखा मिलू नाही। कारण मूल कारण है जे विद्यार्थी बा पाठक बा दर्शक एथिपाई समय व्यय करने को धैर्य रखती नाही। तेणु परिमित शब्द मध्य उच्चांग विषय परिवेषण लेखक और संपादक उभयंकर मिलित दायित्व। जेहेतु समय भारी मूल्यवान तेणु सीमित समय अधिक तथ्य जानिबार आवश्यकता रही। एणु यही दिगरे उभय लेखक संपादक समस्ते यत्नवान हेबा हेतु यही संक्षिप्तीकरण हेतु आजिकाली उपयुक्त ढंगरे पुस्तक संपादना करी हेउछि एवं विद्यार्थी बा दर्शकों बा पाठकों मूल्यवान समय को बेसी नष्ट नहला परी ध्यान दि जाउछि। तेणु लेखक बहु मूल्यवान तथा युक्तिसंगत लेखा लेखि थाई पारन्ते मात्र ताहा मूल शीर्षक सह सुसमन्वित हेबा सह सीमित शब्द मध्य प्रकाशित हेले अधिक सुखपाठ्य
तथा ग्रहणयोग्य होता है। तेबे केउं शब्द अनुच्छेद अथवा आवश्यक स्थले लेखाटीर बहुलांश को बाद देले मध्य विषयटीर अवबोध बाधाप्राप्त हेब नाही, ताहा निर्णय करिबा संपादकଙ୍କ कार्य। उत्तम समास ज्ञान वाच्य परिवर्तन संबंधी ज्ञान ये क्षेत्र रे सहायक होता है। शब्द संख्या ह्रास पाई समास ज्ञान भारी जरूरी। तेणु केतोटी उदाहरण यह आमे स्पष्ट अनुमान करिपरिबा। जेपरिक जदि लेखा थिबो मो द्वारा करागला, एते शब्द न लिखि आमे मु कली, एइथिरे मध्य भावटी आमे संक्षिप्त रूपे पाई परिबा। सेपरि जदि लेखा थिबो दुईटी भिन्न भिन्न अवसर रे, एते न लिखि आमे लिखि देई परिबा दुई थर रे। एहा हुए तो होई थाई पारे, एते शब्द न लिखि या बदल आमे व्यवहार करि परिबा बोध हुए। उदाहरण स्वरूप एते न लिखि आमे लिखि परिबा धरा जाऊ। सेपरि तांकर धारणा समय को लक्ष्य कले जना पड़िला जे, एते न लिखि आमे लिखि परिबा आमे लक्ष्य कलु जे। सेपरि नियमित समय व्यवधान रे, एते न लिखि नियमित भावरी। तेणु एभली भावे भाववाच्य परिवर्ते कर्मवाच्य मध्य अर्थ परिच्छन्नता और संक्षिप्तीकरण अधिक सुगम हुए। तेणु एभली भावे लेखकर एवं संपादक उभयंकर यही संक्षिप्तीकरण संबंधी ज्ञान भारी जरूरी। एथिपाई समास ज्ञान आवश्यकता रही, वाच्य परिवर्तन आवश्यकता मध्य संबंधी ज्ञान मध्य आवश्यक रही। जेपरि भाववाच्य परिवर्ते कर्मवाच्यर मध्य अर्थ परिच्छन्नता सह संक्षेपण किपरि सुगम हुए। उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ लेखा जाइछि जे गवेषकों द्वारा निष्पन्न हैला जे, गवेषक प्रमाणित कले तृतीय पुरुष रे लेखिबा अपेक्षा प्रथम पुरुष रे लिखिले शब्द संख्या सीमित हेबा सह अर्थबोध सुगम हुए। तेणु कथावस्तु और भाषा परिवेशन स्थिरता रक्षा करिबा संपादनार मध्य एक गुरुत्वपूर्ण अंग। तेणु ये हूँ संक्षिप्तीकरण। सेपरि बेले बेले किछि कथा को अधिक प्रांजल भावे बुझेई वर्णना करी लिखिबार आवश्यकता रही है। से क्षेत्र रे लेखक एवं संपादक उभय विस्तृतीकरण प्रति मध्य यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता रही। जेपरि कौनसी गोटे स्थान रे टेबुल बा चार्ट बा फ्लो चार्ट फोटोचित्र इत्यादि रखिदेले हेब नाही, परम ता संबंधी किसी सूचनार आवश्यकता रही। तेबे सेठी विस्तृत भाव में सही विषयटी प्रति जदि सूचना दि जाए तेबे ताहा आउ टिके जनादृत हुए। तेणु उभय संक्षिप्तीकरण एवं विस्तृतीकरण यही संपादना क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण कला। तेणु यही संक्षिप्तीकरण विस्तृतीकरण कला को संपादक लेखक समस्ते हासिल करने जरूरी। फलतः संपादना कार्यटी अति सुंदर हेब एवं जनमन हरण करिब, यह एक स्वतंत्र आकर्षण सृष्टि करिब। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर ग, प्रूफ रीडिंग को संपादनार अंश विशेष बोली काहेकि विचार करा जाए। उत्तर, संपादना कार्यटी पांडुलिपि समीक्षा, तार गठनगत दिग, भाषा शब्द संयोजना, बनान संशोधन, प्राक मुद्रण त्रुटि संशोधन, अंतिम मुद्रणर रूपरेख, मलाट प्रभृति अनेक दिग सह जड़ित होइथिबारु से समस्त कार्यर सुसंपन्न निष्पादनर आवश्यकता रही। अतएव समग्र क्षेत्र रे निर्दिष्ट कार्य कौशलता अवलंबन कले ताहा एक रुचि संपन्न एवं पाठकीय आग्रह सृष्टिकारी ग्रंथ रचनारे रूपांतरित होई परिबो। ग्रंथर विषयवस्तु जेते मूल्यवान हेले सुद्धा उपयुक्त कौशल संपादन अभावरु ताहा पाठक निकटरे आकर्षण हराई बसे। एही संपादना कार्य मुख्यतः केतोटी निर्दिष्ट कौशल उपरे पर्यवेसित होइथाए। सही सर्वनिम्न निर्दिष्ट कौशल गुड़िक हैला भाषा ज्ञान,
परिच्छन्नता, शैली, योग्यता, समय, विषय ज्ञान, पुनर्गठन, जोगाजोग, सांगठनिक दक्षता, प्रकाशन संबंधी धारणा और भ्रम संशोधन। संपादित पांडुलिपि को प्रकाश करने को गलाबेले प्रथमे मुद्राकर गोटे नकल बाहर करिथांती, ताकू मूल पांडुलिपि सह मेल करने को पड़ी थाए। मुद्रण शिल्परे सही प्रक्रियाटी को प्रूफ रीडिंग बोली कहा जाय थाए। प्रूफ रीडिंग पाई किछि मानक संकेत रही, जहाकू समस्त प्रकाशक, संपादक, मुद्राकर व्यवहार करथांती। समस्त मुद्रण योग्य विषय रे एही एका प्रकारर संकेत व्यवहार करा जाई थाए। सर्वोपरि देखिबाकू गले लेखाटीए संपादकों निकट को जीवा परे अनेक प्रकारर परीक्षा निरीक्षा, संशोधन, पुनर्लिखन, काटछाट, पृष्ठा सज्जीकरण, चित्र संयोजना, टेबुल चार्ट आदिर प्रयोग, शीर्षक उपशीर्षक प्रस्तुति अथवा संशोधन बा अनुमोदन इत्यादि कर्म माध्यम रे प्रकाशन योग्य होइथाए। शीर्षक बा उपशीर्षक परे वर्णित विषयटी शीर्षक आधारित होइछि कि ना ताकू परखी नेबा मध्य संपादना कार्य अंतर्भुक्त। पाठ्यपुस्तक संपादना काल रे संपादकों को केतोटी निर्दिष्ट दिग प्रति जत्नवान हेबाकू पड़िथाए। प्रथम कथा हेउछि पांडुलिपिटी पाठ्यक्रम आधार रे प्रस्तुत होइछि कि ना ताहा से परखी नियंती। द्वितीयतः परिवेशित पाठ्यांश उपयुक्त जुक्ति आधारित हेबा सहित तहिरे विषयक्रम विन्यास विषयटी को क्रम विन्यास भावे ठीक भावे करा जाइछि तो यह को से परीक्षा करती। तृतीयतः अनावश्यक विषय किंबा विषयर पुनर्लिखन करा जायनि तो ताहाको मध्य अनुध्यान करती। चतुर्थतः अनावश्यक विषय विद्यार्थी मानक मनरे परिच्छन्न अवबोध सृष्टि रे प्रतिबंधक सृष्टि करुनाही तो यह को मध्य से अनुसंधान करती। पंचमतः बनान और व्याकरण प्रभृतिर सठिक प्रयोग होइछि तो। षष्ठतः पाठ्यांश रे भाषाक्लिष्टता दूर करिबा आवश्यक। विषय परिवेषण जेते सरल करा जाय परिबो सेथि प्रति दृष्टि देबा संपादकों दायित्व। अवास्तव अभिव्यक्ति प्रति सतर्क दृष्टि रखिबा संपादकों दायित्व। मन रखिबाको हेबो जे पठन सामग्री संपादना एक गुरुत्वपूर्ण विषय। विद्यार्थी मानक सठिक मार्ग रे परिचालन निमंते पठन सामग्री उद्दिष्ट होइथिबारु एथि निमंते पाठ्यक्रमर विस्तृत रूपरेख आवश्यक होइथाय। पाठ्यपुस्तक संपादक मूलरू कौन करने जाउछंती से संपर्क रे परिच्छन्न धारणा रखिबा आवश्यक। संपादना करिबा परे पुणी थरे निजको प्रश्न करिबा उचित जे आशानुरूप संपादन मु कली कि ना नहीं, आवश्यक निर्धारित परिवर्तन संभव हैला कि ना नहीं। शिक्षक किंबा अध्यापक माने विषयटी को ठीक मार्ग रे परिचालना करिबा पई उचित मन करिवे तो एही भली प्रश्न गुड़िक द्वारा पठन सामग्री चमत्कार रूप ग्रहण करि पारे। आजिकाली बही गुड़िक अनावश्यक तथ्य तत्व आउ देखा मिलू ना। तार कारण है एवं विद्यार्थी बा पाठक बा दर्शक निकट में एथिपाई समय व्यय करने को आउ धैर्य ना। परिमित शब्द मध्य उच्चांग विषय परिवेषण लेखक और संपादक उभयंकर मिलित दायित्व। लेखक बहुमूल्यवान तथा युक्तिसंगत लेखा लेखि थाई पारती, मात्र ताहा मूल शीर्षक सह सुसमन्वित हेवा सह सीमित शब्द मध्य प्रकाशित हेले अधिक सुखपाठ्य तथा ग्रहण योग्य होता है। तेबे केउ शब्द अनुच्छेद अथवा आवश्यक स्थले लेखाटीर बहुलांश बाद देले मध्य विषयटीर अवबोध बाधाप्राप्त हेब नाही, ताहा निर्णय करिबा संपादकों कार्य। तेणु एथिपाई प्रूफ रीडिंग सहायक मध्य होइथाय। पांडुलिपि संपादना समाप्त हेबा परे ताहाकू
डीटीपी करने द्वारा मुद्रित रूपर प्रारंभिक स्तरटी उतुरी आसे जेउठी जेउठी आउट डिजाइन सह आकर्षणीय शीर्षक विभाग उपविभाग सारांश सहायक ग्रंथसूची प्रभृतिर सज्जीकरण अवसर आसे जेउठी बहु पुनरुक्ति त्रुटिपूर्ण बनान विराम चिन्हर त्रुटिपूर्ण प्रयोग काल वचन प्रयोग असमता प्रभृति आखि आगे धरा पड़ जाए से समस्त त्रुटिपूर्ण प्रयोगर संशोधन बा परिवर्तन यही शेष पर्याय अर्थात प्रूफ रीडिंग रे ही संभव होता है। भ्रम संशोधन संपादना अंतर्भुक्त कार्य बोली साधारणतः विवेचित हुए नहीं कारण ए क्षेत्र में संपादकों भूमिका गौण तत्सत्वे शेष मुहूर्त समग्र रचनाटीर सज्जीकरण संपन्न कला बेले किछि अभाव जदि संपादकों दृष्टिगोचर हुए तेबे से सबको निराकरण करी संपादना को अति उच्चकोटीर एवं संतोषजनक करि पारंती। जेहेतु प्रथमे विषय वस्तुटी संपादित हो सारिबा परे ताकू डीटीपी करने को पड़े एवं जड़े कुशली व्यक्ति द्वारा डीटीपी हेबा परे तार नकल बाहर करी संशोधन करने को पड़े तेणु संपादना कौशलर यही प्रूफ रीडिंग होचे एक अत्यावश्यक अंश जदि यही प्रूफ रीडिंग रे आमे आवश्यक संशोधन न करिबा तेबे लेखाटी निश्चित रूपे त्रुटि संगत हो जिबार संभावना अधिक थाए। एथिपई मध्य किछि परामर्श रहिछि जेपरिक कंप्यूटर परदारे संशोधन करंतु नहीं बरम प्रिंट पर सही नकल रे ही किछि स्वतंत्र चिन्हर व्यवहार करी सही प्रूफ रीडिंग समय रे सही नकल उपर ही संशोधन करंतु जहाँफल संपादक जानीपारे एवं निजर भूल को पुनश्च से कंप्यूटर परदारे सुधारी नेबे। सेहीपरि कौन से लेखार तात्कालिक संशोधन आरंभ करंतु नहीं संपूर्ण लेखाटी प्रिंट बाहर करी ताकू तन्न तन्न करी पढ़ी ताकू संशोधन करी परे कंप्यूटर रे ताकू संशोधन आरंभ करंतु। संभव हेले अन्य कहा सहित बदल करी मध्य मूल लेखार संशोधन कार्य करा जिबा अति भल पदक्षेप। उच्च स्वर रे संशोधन कले अनेक त्रुटि दूर हुए कारण जदि आउ किछि ज्ञानी व्यक्ति आपणकर उच्चारण को शुणुथांती आपणक नजर रु खसीगले मध्य ताहा अन्य मानक द्वारा संशोधन हेबार संभावना बहुत रही। निज लेखार पुनर्गठन परे संशोधन करंतु एवं चिंताधारार क्रम गतिशीलता रक्षा होइछि कि नहीं ताहा देखिया पई मध्य एही प्रूफ रीडिंग सहयोग करे बा साहाय्य करे। तेणु यही संपादना कार्यर प्रूफ रीडिंग होचे एक प्रमुख अंशविशेष संपादना कलार ये होचे एक प्रमुख दिग एणु यह ही कहुआ उचित हेब जे प्रूफ रीडिंग होची संपादनार अंशविशेष। परवर्ती प्रश्न 2 घ लेखकीय संपादना कौन? लेखकीय संपादना यार उत्तर हला लेखक निजे निजर लेखा को संपादन करिथांती सेति निमित्त केतक दिग प्रति दृष्टि देबाकू मध्य पड़े। तत्सहित स्वच्छ कौशल अवलंबन करने द्वारा निज लेखाटी एक सुखपाठ्य एवं सर्वजन ग्राह्य कृति रे परिणत होता है। बेले बेले देखा जाए लेखक निज लेखाटी प्रस्तुत करने निमंते गोटे छांच निज मन भितर प्रस्तुत करी रखि थांती। छांचटी को पूर्णांग रूप देला बेलू किंतु भिन्नता परिलक्षित हुए एवं से विभिन्न परिच्छेद अनुच्छेद यह विभागीकरण करी प्रस्तुत करिथांती। ए सबु काहेकि ओ किपरि होइथाय तार व्यवच्छेद करवा ही होछि लेखकीय संपादनार मूल मंजी। तेणु पूर्वरु आमे लेखक किभଳି निज लेखाटी प्रस्तुत करिपारिबे एवं पुनर्गठन पूर्वरु किछि दिन व्यवधान छाड़ीदेवा कथा मध्य आलोचना कर सारिछे। जदि किछि दिन पर से पुनश्च लेखा आरंभ करती तेबे निजर भूल को बा त्रुटि को से सुधारिबारे सक्षम होती एवं आउ टिके अधिक मार्जित लेखा मध्य लिखिबारे सक्षम होती। तेणु किछि समय व्यवधान पर पुनर्गठन काल रे लेखक
ନିଜେ ନିଜ ଲେଖାର ଅନେକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଏହି ଲେଖକୀୟ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶ ଜରୁରୀ। ଧରାଯାଉ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଭାଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଚନାରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଏକାଧିକ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଭାଜନ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତି କାଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରକାର ରଚନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଲେଖକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରଚନାଟିର ପୁନର୍ଗଠନ କାଳରେ ଲେଖକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଲେଖକୀୟ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳ ବେଶ ସହାୟକ ହୁଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖକ ନିଜେ ନିଜ ଲେଖାର ପରିମାର୍ଜନ କାଳରେ ଏହି ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କୌଣସି ରଚନାର ବିଷୟଟିଏ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲେ ନିଜର ଟିପା ଖାତାରେ ପ୍ରଥମେ ଟିପି ରଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାର ବିଷୟକୁ ସେ ବିସ୍ତୃତି କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଗଦ୍ୟ ତ କାହାକୁ ପଦ୍ୟ ତ କାହାକୁ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋଳି ଧରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେହି ସମାନ ଅନୁଭୂତି ଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍ ଯୋଜନା ଶବ୍ଦମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଲିଖନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ବୋଲି ବହୁ ଲେଖକ ମାନିଥାନ୍ତି। ଲେଖାଟି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲେ ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖକ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ତାହା ହେଉଛି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଲେଖକ ଲେଖକୀୟ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜ ଲେଖାକୁ ଜନମାନସରେ କିପରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଲେଖାକୁ ସମଗ୍ର ଜନମାନସରେ ଉତ୍ତମ ଢଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବରର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନୁବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ତେଣୁ ବହିଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବେଳେ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବହିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ତଥାପି ବହୁତ ଲେଖକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉ ଗଳ୍ପ କବିତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହି ମଲାଟରେ ତ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୂଳ ଲେଖକ ଓ ତଳକୁ ଅନୁବାଦକଙ୍କର ନାଁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ତଦ୍ୱାରା ଲେଖକଙ୍କ ନାଁରେ ବହିଟି ଚାଲେ ଏବଂ ଅନୁବାଦକ ସାଜନ୍ତି ଜଣେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର। ଏଣୁ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ଅଭିମତ ସହ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଆବେଦନ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଏହି ଅନୁବାଦକ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଷା ବା ଅଭିମତ ବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତତ୍ସହିତ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୌଳିକତା କିଭଳି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠକଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି
संपादक बा अनुवाद संपादकंकर मूल कार्य। तेणु मूल लेखार स्पंदन सहित अनुवादक आभिमुख्य सबुबले समांतर होगा आवश्यक। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि मूल ग्रंथर नितांत दरकारी विषय को किभली अपरिवर्तित रखा जाई परिबो सेथिप्रति अनुवादक एवं संपादक उभयंकर निघा रहिबा दरकार। अनुवादक भावावेग वशतः गुड़िए परिवर्तन करदेले हब नाही, बरम मूल लेखार जहाँ लक्ष्य रही ताहा जेंति अब्याहत रहिबो सेथिप्रति दृष्टि देबा जरूरी। तेणु संपादक जदि मूल लेखार आवेदन तार अत्यावश्यक उपादान को ठीक भाव में बुझी नेबे तेबे अनुवाद ग्रंथ संपादन बेले यह निश्चित उच्चकोटीर अनुवाद ग्रंथटी हेबो। पुनश्च अनेक क्षेत्र में देखा जाए मूल लेखकों लेखार स्थान काल पात्र को अपरिवर्तित करी रखिदे थांती अनुवादक। एणे पाश्चात्य गाँ ना बदली प्राच्य पुणी ओडिशार तालचेर ना रखिदे थिबे, तेने रूसीय चरित्र चेकोव यही नाटी किंतु अपरिवर्तित रह जाइथिबो। ये गोटे अति वैषम्यपूर्ण अनुवादर परिणति। तेणु संपादक एति प्रति टिके सतर्कता दृष्टि देबे। जदि चरित्र जदि स्थानर नाम बा देशर नाम परिवर्तन होउछि ताकू धरी नाम बा चरित्र नाम मध्य परिवर्तन हेबा जरूरी। अनुवाद को मूल लेखकर समांतरल मर्यादा किपरि मिल पारिबो एवं पाठक केउं क्षेत्र में अनुवादकों ना को नहीं ग्रंथ चयन और पठन करिवे सेथि प्रति मध्य दृष्टि देबाक हेले अनुवादक एवं संपादक टिके जत्नवान हेबाक आवश्यक। एवं सेथिपई सेमाने किछि मूल विषय वस्तु को सेमाने ध्यान देबे जेपरिक भाषा मूल ग्रंथटीर भाषा बा अभिव्यक्ति बा चिंताधारा यह जेपरि बजाय रहिबो अनुवाद ग्रंथरी ताकू सेमाने ध्यान देबे। आभिमुख्य जेपरि परिवर्तन न हेबो सेथिप्रति संपादकंकर दृष्टि रहिबा जरूरी। अनुवाद संपादकों हातरी अनुवादर मर्यादा वृद्धि पाए। अनुवाद रे जदि किछि अप्रासंगिक असंगति रहि जाई थाए ताहा एही संपादक दूर करिबा आवश्यक। तद्वारा मूल लेखा उपेक्षा अनुदित कर्मटी अधिक उपादेय और संगतिपूर्ण हेबो। मूल भाषा को अधिक गुरुत्व देवा द्वारा अनुदित कर्मटीर भाषा अधिक निर्भरशील हो जाए। तद्वारा मूल भाषार अनेक शब्द संग्रहालयर भाषा हुई रही जाए। एणु अनुवाद संपादकों मूल भाषा रे मध्य ज्ञान रहिबा जरूरी। कारण जदि कौनसी रचना मूल भाषारू अन्य एक भाषा को भाषांतर हेबा परे ताहा पुणी आई गोटे भाषा रे अनुदित हुए से क्षेत्र में अनुदित भाषा रे पारदर्शिता गुरुत्व रही थाए। तद्वारा पाठक मानक निकट में अनुदित ग्रंथटी मूल ग्रंथर विकल्प भाव में सहजरे ग्रहणीय हो पारे। मूल लेखार आवेदन को धरी पारिले अनुदित कर्मटी सेते अधिक ग्रहणीय हेबो, अर्थात अनुवादकंकर कला दृष्टि रहिबा मध्य वांछनीय। सेहीपरि मूल भाषा रे जो प्रचलित थिबा ढगढमाली प्रवचन हास्योक्ति संस्कृति सह जड़ित मौलिक तत्व इत्यादि माध्यम रे खूब सीमित शब्द मध्य अनेक कथा इंगित प्रकाश होता है। से सबको उपयुक्त भाव में अवधारणा करी भाषांतर करा जाई अनुवाद संपादकों काम ह्रास पाई थाए। रूढ़ी प्रवचनर मर्मार्थ प्रकाश अनुवाद कौशलर अति गुरुत्वपूर्ण दिग। कथित भाषा रे प्रचलित अथच साहित्य जगत रे कम व्यवहृत एभली अनेक शब्द अच्छी जहाको भाषांतर करने मध्य कष्टसाध्य व्यापार। जेपरिक कथारे कथारे चिड़ी उठी गाली देवा अथवा चिड़ेबार भाषा टिके अलग होता है। सही भाषार अनुवाद टिके भिन्न कौशलर आवश्यकता रखे। ए क्षेत्र में अनुदित भाषा रे प्रचलित शब्द गुड़िक पात्रोपयोगी कराई प्रकाश कले जाई अनुदित भाषा भंडार वृद्धि पाइबा सह अनुदित कर्मटी पाठक समाज को प्रभावित करिपारे। ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विषय गुड़िक अनुवाद काल रे देखिबाको हेबो ताहा जेपरि अनुदित भाषार पाठक मानक पई प्रतिबंधक सृष्टि न करी
ଅନୁବାଦକ ନିଜକୁ ପାଠକର ସ୍ଥାନରେ ରଖି ମୂଳ ବିଷୟଟି ପାଠ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅନୁବାଦ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ଅନୁଦିତ ବିଷୟଟିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଲେଖାଟିର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେପରି ବଜାୟ ରହେ, ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିଧେୟ। ଲେଖକଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗଟିକୁ ପାଠକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳର ମୂଳ କଥା। ସମ୍ପାଦକ କେବଳ କଂସେଇ ଭଳି କାଟିଦେବା ବା ହାଣିଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଉ କିଭଳି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କଲେ ମୂଳ ଲେଖାର ସୌକାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ବିଷୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି ଏହି କବିତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ନଖ ବଢ଼ିଥିଲେ କରି କରତନ ରଞ୍ଜି ଦିଅ ତହିଁ ଅଳତା ରଙ୍ଗ, ନାକ ବଢ଼ିଥିଲେ କଲେ ତା ଛେଦନ ହେବ ନାହିଁ କି ମୋ ସୌଷ୍ଠବ ଭଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖକଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପରାମର୍ଶମୂଳକ ଭାଷା ଲେଖକଙ୍କୁ ଆହତ ଯେପରି କରୁନଥିବ। ଲେଖକଙ୍କ ସହ ଶିଷ୍ଟତା ରକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସହମତ ହେବେ। ଏଣୁ ଏହି ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜେ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖକଙ୍କର ହାତଲେଖା ବିଷୟଟିର ପରିମାର୍ଜନା ପାଇଁ ବାମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଲିଖନ ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ, ଲେଖକ ନିଜ ଉଦାରତାରେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଲେଖକ ଅହଂପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ସେଭଳି ପ୍ରକାଶକ ବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖା ପଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନା ଓ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏତତ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କେତେକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦକ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବିଧେୟ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ MAOD ପେପର 9 ବ୍ଲକ 1ର ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଥିବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।